बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू हेल्प पी के यूट्यूब चैनल और मैं आपको इस चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। 5,000 रुपये तक की इमदाद दी जा रही है जिन लोगों का शनाख्ती कार्ड बना हुआ है। यकीनन उन लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, लेकिन जिन लोगों को सिम वाला शनाख्ती कार्ड है उन लोगों को हुकूमती इमदाद हासिल करने के लिए बहुत ही आसानी होगी और उनको बहुत ज़्यादा इमदाद दी जाएगी। आप लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ा मौका है। ईद उल फितर से पहले पहले आप ये इमदाद हासिल कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बाद में बहुत पछतावा रहेगा, क्योंकि हुकूमत की जानिब से रमज़ान रिलीफ प्रोग्राम चलाए गए हैं जिसमें आप तकरीबन 5,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक की सब्सिडी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुफ्त आटा और मुफ्त राशन भी हासिल कर सकते हैं। हुकूमत की जानिब से बहुत बड़े इमदादी प्रोग्राम चलाए गए हैं, लेकिन आप इसमें शामिल क्यों नहीं हो रहे? ज़्यादातर प्रोग्राम में शामिल होने की वजह यह बनती है कि आपके पास ज़्यादा मालूमात नहीं होती और आप अक्सर गफलत का शिकार रहते हैं, जिसकी वजह से आपको इन तमाम इमदादी प्रोग्रामों में शामिल नहीं किया जाता। किसी भी इमदादी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए सबसे पहले आपके पास ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है। अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद होगा तो आप हर इमदादी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकेंगे, रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। लेकिन अगर शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही रजिस्ट्रेशन होगी, ना ही किसी प्रोग्राम में अप्लाई होगा। अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड भी मौजूद होता है और आप रजिस्ट्रेशन भी करवाते हैं तो फिर आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है कि आप प्रोग्राम में शामिल होंगे या नहीं। इसके अलावा गुर्बत पर भी डिपेंड करता है कि आप उसके लिए मुस्तहिक हैं या नहीं, हकदार हैं या नहीं, क्योंकि ये प्रोग्राम मुस्तहिक लोगों का है और उन्हीं को ही इस प्रोग्राम में शामिल किया जाता है जो इस इमदाद के मुस्तहिक होते हैं। इसके मुतालिक आगे चलकर बात करते हैं। इससे पहले बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्त 10,500 के हवाले से आपको अपडेट दे देते हैं। आज से बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्त का आगाज़ कर दिया गया है। 2 दिन आपको किस्त नहीं मिली थी क्योंकि हफ्ता और इतवार को छुट्टी होती है, इस वजह से किस्त नहीं दी जाती। आज बरोज़ सोमवार से इस किस्त का आगाज़ हो चुका है। आप जब भी अपनी किस्त लेने जाएं तो आप सोमवार को ना जाएं, क्योंकि सोमवार को रश बहुत ज़्यादा होता है और यकीनन आपका रोज़ा भी होता होगा, इसलिए आपको वहां बहुत तंग होना पड़ता है। रश की वजह से किसी को इमदाद दी जाती है और किसी को नहीं मिलती। इससे बेहतर यही है कि आप मंगल या बुध को अपनी किस्त लेने चले जाएं। आपको बताते चलें, हुकूमत ने बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्त लेने के औकात कार तब्दील किए हैं। अब आप ये किस्त सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक हासिल कर सकते हैं। इसके बाद दफातर बंद हो जाएंगे। रमज़ान के औकात कार यही रहेंगे। बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्त 10,500 है और पंजाब के लोगों के लिए यही है। सूबाई हुकूमतों में भी इतनी किस्त मिलेगी, लेकिन उनको इजाफी रमज़ान रिलीफ प्रोग्राम के तहत पैसे दिए जाएंगे, यानी कैश की सूरत में इमदाद दी जाएगी, जिसमें सुबह खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को 10,000 रुपये की इजाफी इमदाद मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम के रेगुलर बेनिफिशरीज हैं उनको 10,000 रुपये की किस्त के साथ 15,000 रुपये 10,500 बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्त के मिलेंगे, यानी उनको टोटल 20,500 रुपये की किस्त फराहम की जाएगी। वो अपने करीबी अदायगी मराकज़ से वसूल कर सकते हैं और इन पेमेंट्स में बिल्कुल भी कटौती नहीं होगी। अगर आपकी किस्त में कोई कटौती करता है तो आप हुकूमत की जानिब से दिए गए नंबरों पर रब्ता करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जो इजाफी 10,000 रुपये दिए जाएंगे उसका तमाम डाटा BISP से लिया गया है और कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं की गई। BISP के रजिस्ट्रेशन के मुताबिक लोगों को पैसे फराहम किए जाएंगे। फिर लोगों का सवाल है कि हम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से जारी किए गए 10,000 रुपये की किस्त में कैसे शामिल हो सकते हैं? क्या कोई ऑनलाइन कोड है जिसकी मदद से हम इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएं? तो आपको इसके हवाले से बताते चलें, हुकूमत की जानिब से कोई भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या कोई कोड जारी नहीं किया गया। बस हुकूमत के पास पहले से रजिस्ट्रेशन मौजूद है। जिन्होंने पेट्रोल सब्सिडी के तहत 2,000 रुपये की कैश की इमदाद ली थी उनकी रजिस्ट्रेशन भी मौजूद है, उनको भी ये किस्त फराहम की जाएगी। और इसके अलावा आटा रजिस्ट्री के लिए जिन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड सेंड किया था उनकी रजिस्ट्रेशन भी हुकूमत के पास मौजूद है, उनको भी हुकूमत 10,000 रुपये की नई किस्त फराहम करेगी और ये किस्तें सुबह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से जारी की जाएंगी। इसी तरह सुबह सिंध के लोगों को भी 10,500 रुपये की किस्त ही मिलेगी, लेकिन उनकी हुकूमत की जानिब से 5,000 रुपये इजाफी फराहम किए गए हैं जो कि रमज़ान रिलीफ प्रोग्राम के तहत मिलेंगे। हुकूमत ने 5,000 रुपये की नई किस्त फ़ौरन से जारी कर दी है। वो अपने करीबी अदायगी मराकज़ से या फिर एजेंट से वसूल कर सकते हैं। और जो लोग कफ़ालत प्रोग्राम में शामिल हैं यानी बेनज़ीर प्रोग्राम के रेगुलर बेनिफिशरीज हैं उनको 15,500 रुपये की किस्त दी जाएगी, यानी 10,500 बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्त के और इसके अलावा 5,000 रुपये रमज़ान रिलीफ प्रोग्राम के होंगे। इसके लिए भी उसी तरह कोई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जारी नहीं किया गया।
BISP کے رجسٹریشن کے مطابق ہی لوگوں کو پروگرام میں شامل کیا گیا ہے اور ان کے اکاؤنٹ میں یہ قسطیں جاری کی گئی ہیں۔ اور صوبہ بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو 2000 روپے کی اضافی رقم دی جائے گی، جو کہ وفاقی حکومت کی جانب سے ملے گی اور لوگوں کو مل بھی رہی ہے۔ اس کے لیے بھی کوئی بھی رجسٹریشن کا نیا طریقہ کار نہیں ہے، BISP کے ریگولر بینیفیشریز کو ہی یہ جاری کی جا رہی ہے اور آپ یہ قسط اپنے قریبی ادائیگی مراکز سے یا پھر ریٹیلر ایجنٹ سے وصول کر سکتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں، جب بھی آپ کوئی اپنی قسط لیں، چاہے وہ بے نظیر پروگرام کی ہو یا پھر رمضان ریلیف پروگرام کی ہو، تو آپ نے اپنی قسط گن کر لینی ہے، کیونکہ حکومت نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا کہ وہ آپ کی قسط میں کٹوتی کرے۔ اگر وہ آپ کو کم پیمنٹس دیتے ہیں تو آپ نے ہرگز نہیں لینی، آپ نے اس کی شکایت لازمی کرنی ہے۔ حکومت نے نمبر جاری کیے گئے ہیں، آپ ان پر رابطہ کر کے شکایت درج کروا سکتے ہیں۔ آپ کو نگہبان پروگرام کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ دیتے چلیں۔ جن لوگوں کے پاس سم والا شناختی کارڈ موجود ہے، ان کے لیے بہت ہی بڑی خوشخبری ہے۔ اگر کوئی بھی آپ کے پاس گفٹ ہیمپر دینے آتا ہے تو اس کی پہلے ویریفیکیشن کی جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس سم والا شناختی کارڈ موجود ہوگا تو آپ کی رجسٹریشن فوری سے ہو جائے گی، کیونکہ سم والے شناختی کارڈ کے پیچھے ایک QR کوڈ ہوتا ہے، اس کے ذریعے فوراً سے ویریفیکیشن کی جاتی ہے اور فوراً سے گفٹ ہیمپر تھما دیا جاتا ہے۔ لیکن جن کے پاس اردو والا شناختی کارڈ موجود ہے، ان کو بھی گفٹ ہیمپر ملتا ہے، لیکن ان کی ویریفیکیشن کسی اور پروسیس سے ہوتی ہے۔ ویریفیکیشن تھوڑی مختلف ہوتی ہے، اس میں آپ نے جو بے نظیر پروگرام میں نمبر رجسٹر کروایا ہوتا ہے، اس پر 8070 سے ایک کوڈ آتا ہے، پھر اس کوڈ کے ذریعے ویریفیکیشن کی جاتی ہے۔ اگر ویریفیکیشن ہو جاتی ہے تو آپ کو گفٹ ہیمپر دیا جاتا ہے، لیکن اگر ویریفیکیشن نہیں ہوتی تو پھر آپ کو گفٹ ہیمپر نہیں دیا جاتا۔ اگر آپ کے پاس سم والا شناختی کارڈ موجود ہے تو پھر بھی گفٹ ہیمپر ملے گا، اور دوسرا شناختی کارڈ موجود ہے تو پھر بھی ملے گا۔ آپ نے اس حوالے سے پریشان نہیں ہونا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔